मंत्र तो बड़े, काम कुम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसके पासवर्ड है। फिर गुरु सिद्ध करता है, गुरु इसको 12 वर्ष तक सिद्ध करके देखता है, फिर उनकी शक्ति जाती है वाणी पर, फिर वो आगे देते हैं कि हाँ ये कर, इसको बदलना भी है। कईयों को बीज मंत्र दिया था, धन आ गया, अकड़ गए, रावण की तरह अकड़ गए, तो इसलिए बदलना पड़ा भगवान शिव को। निष्कीलन मंत्र का जो प्रारूप है वो गोपनीय ग्रंथ हैं, श्रुतियों में वर्णित हैं, ग्रंथ सच्चे हैं, गंगा परिपूर्ण है, लेकिन कहां पाप हट गए, चोर चोर है, डाकू डाकू है, तो पाप मिटते तो गंगा में स्नान करके प्रेम करते, फिर वही मरने मारने के लिए तैयार क्यों। मुझे संत मिले, बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत थे, वो लड़ाई कर रहे। मैं कहा तुम ये गंगा स्नान करके भी तुम्हारे पाप नहीं हटे, अभी तुम लड़े जा रहे हो, क्या बात है। मैं कहा ये मंत्र को बोलने के बाद 9 बार फिर स्नान करना। उसने स्नान किया 9 बार बोलने के बाद थोड़े दिन, फिर वही जो संत का शत्रु था उसका मित्र, वो मित्र बन गए दोनों। काम नहीं था, बिजनेस था नहीं। इसमें से 10% जो संत होंगे वो तो ना काम होगा ना बिजनेस होगा, थक जाएंगे, घर छोड़ के भाग कर यहां आ जाएंगे, साधु बन जाएंगे। साधु बनना आसान है, प्रवचन करना बोलना ही है ना। कहता है लोग शिष्य भी बन जाएंगे, धन भी आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा। और जो घर छोड़ गए, जब उन्होंने पाठ किया, पाठ करता करता फिर कहता मुझे साक्षात भगवान शिव ने कहा तेरे को पाठ का फल क्या मिलेगा, तू सारे संसार की सेवा तो कर रहा है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, सिया राम है सब जग जानी, सारा संसार सिया राम है, तो तेरी पत्नी तेरे बच्चे सिया राम नहीं है, तू देश की सेवा क्या करेगा। घर की तो कर नहीं पा रहा, पत्नी बच्चों की कर नहीं पा रहा, परिवार की कर नहीं पा रहा, तो विश्व शांति कहां से ले आएगा। वो रो रही है, जा उसके पास जा, उसके दुख को बिटा। गंगा में ही सब पार उतरते तो मेंढक है, मछली है, सारे हो जाती पार, वो तो रहती उसके अंदर है। ऐसे ऐसे मगरमच्छ हैं जिनकी उम्र 500-500 साल है, ऐसे ऐसे जानवर है 100-100, 200-200, 300-300 साल है। उसके निष्कीलन मंत्र भी हैं साथ। ये मानव को उपलब्ध है, देवी देवताओं के लिए भी सरल ये नहीं है। इसलिए जानवर ही है यहां। ये नहीं है कि इस नदी में आके लाभ तो होगा, गंगा का लाभ तो होगा, पर निष्कीलन मंत्र सुनने के लिए आदमी की जोनी जरूरी है। और आदमी के बाद भी गुरु भी मिलना चाहिए जिसको ज्ञान हो। जिसको गुरु का अर्थ है ये नहीं कि गुरु बना लिया और वो हो गया, गुरु का अर्थ है उसको ज्ञान भी हो। संस्कृत हिंदी का मतलब नहीं है चाहे पंजाबी जानता हो चाहे उर्दू जानता हो, ये नहीं कि संस्कृत का ज्ञाता ही गुरु है। जिसको ज्ञान है, जिसको रास्ते का ज्ञान है, जो मैं दे रहा हूं ये मेरे टेस्ट किए हुए और मुझे साक्षात परमात्मा ने दिए, किसी आदमी ने नहीं दिए। ये पहले सुन लेना। भगवान शिव कह रहे भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्वलप्ते ते निश्चितम। जो ये पाठ करेगा उसके घर में भुक्ति आएगी, मुक्ति आएगी, वो मुक्त है, उसे कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। पुत्र होगा, पुत्र होगा, यश होगा, कीर्ति होगी, रोग हटेंगे, धन धनादि सब कुछ मिलेगा निश्चित, ये गारंटी है। ये भगवान गणपति, मां दुर्गा, भगवान शिव, मां पार्वती कह रहे हैं निश्चित लाभ होगा, निश्चित। और मैं फिर भगवती बन गया, मैं कहा कोई आत्मा परमात्मा नहीं है। जब ये धर्म गुरु ही नहीं बदल रहे, इनकी अकड़ नहीं हट रही, और हमारा अहंकार कहां से हटाएंगे। फिर ऐसे धीरे धीरे मैंने समझा, फिर ठीक गुरु मिला, ठीक गुरु ने दिशा दी, फिर मैंने ये तप किया, फिर समझा, फिर ये अब भारत नहीं अमेरिका कनाडा तक के वैज्ञानिक इसको मान रहे हैं, करोड़ों लोग इसको मान रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। भगवान शेषनाग पर बैठे थे, तीनों पत्नियां थी, तो नीचे पृथ्वी पर देख रहे, बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है, मरे जा रहे हैं, बीमारियों में मरे जा रहे हैं। तो लक्ष्मी सरस्वती के अंदर आंखों में पानी आ गया। हमें वो मां की तरह पुकारते, हे लक्ष्मी माँ, हे सरस्वती माता, हे देवी माता। और हम देखते हैं हमारे बच्चे मरे जा रहे हैं रोगों में, कोरोना में, कीटाणुओं में, उनके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो हमारा जीना ये क्या फायदा। हम ये विष्णु भगवान के साथ बड़ा आनंद ले रहे हैं, इसका आनंद को इसके ऊपर आनंद होते ही नहीं, तो हमारा आनंद बेकार है। हम नीचे जाएंगे, जगत में कल्याण करेंगे, लेकिन हम अपने आप को कल्याणकारी घोषित करके नहीं जाएंगे, तो तुम्हारा अहंकार हो जाएगा, अहंकारी बन जाएंगे। उसने कहा कि हम अपने आप को गिरा के जाएं। हम तीनों श्राप लेते आपस में,
लड़ेंगी। हमारी यश कीर्ति नहीं होनी चाहिए हम इतने गिर जाएं, क्योंकि भगवान के सामने हुआ है, हम भगवान के सामने खड़ी है, तो हमारा यश कीर्ति नहीं होना चाहिए, हमारी निंदा हो कि मैं कल्याण भी करूं, सबके पाप भी लो, निंदा भी हो। लक्ष्मी सृष्टि वृंदा वो कहता है कि हे भगवान, तो भगवान भी वहां से उठ के चले गए। उसने कहा कि भगवान तो समझ गए कि इनका भाव है कि हम यहाँ सुख लेके क्या करेंगी, काम भोग से कौन तृप्त हुआ है। बोलो करोड़ों साल हो गए तुम्हारे साथ भोगते भोगते, हमें हम तो वैसी की वैसी है, हमारा हमारा एंड ही नहीं है, इस काम वासना का एंड ही नहीं है, बद्रा का बास का बद्री का एंड ही नहीं है, इस सुख का एंड ही नहीं है, और हम इसमें पड़ी हैं और हमारे बच्चे नीचे जमीन पे रो रहे हैं। हम अच्छी बन के नहीं जाएंगे, अच्छी बन के जाएंगे तो फिर हमारा सम्मान करने लगेगा, फिर इसका क्या फायदा, हमें तो पुरस्कार मिल गया। कहते हम निंदी, हमारी निंदा हो, नारायण की पत्नियों की लड़ रही है, झगड़ रही है, कहते हम अपनी प्रशंसा नहीं चाहते, हमें नारायण मिल गया, अब हमें क्या लेना, हम तो मुक्त हैं। हे नारायण, हमें यश कीर्ति मध्य हमारी निंदा करा, हमारी अपमान हो जाए, पर हमारे बच्चे ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, इनकी रोग हट जाए, क्या करे। तो फिर भगवान ने उनको मंत्र दिया, इससे तुम्हें दुख लेना पड़ेगा, निंदा सहन करनी पड़ेगी, तुम जगत में जाओगे तो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, तुम सरस्वती बन तो गई हो पर तुम्हारे में गंदगी फेंकेंगे, तुम पृथ्वी पे जाओगे तुम्हारी निंदा होगी सरस्वती, तुम लोगों के दुख पापों को लोगी, तुम्हें पीड़ा होगी, तकलीफ होगा, तुम्हें वो झेलना पड़ेगा, और अपने मन से खुशी देनी है, आशीर्वाद देना है, मीठी वाली मीठे वचन बोल रहे हैं, चीखेंगे चिल्लाएंगे, तुम्हारी गाली निकालेंगे, तुमने मीठे वचन बोलने हैं। वो सुन के वो मुसलमान भाई भी हैरान हो गए, इतनी करुणा, इतनी दया, वो करुणा भी कर रहे हैं उन बच्चों पर जिनका इलाज नहीं, समझ नहीं, और बेइज्जती भी ले रहे हैं, अपमान भी सहन कर रही है, छुपा दिया, हम अच्छे ही छुपा लिया, हम तो अच्छे को प्रकट करते हैं ना, मुझे अच्छे है, हमारा नाम क्यों नहीं हुआ। वो कहता है हमारा नाम ही ना हो, तेरा नाम हो भगवान, और हमारी बेइज्जती हो, हमारा अपमान हो, लेकिन आपकी बड़ी निंदा हो, बड़ा अपमान हो, फिर भी प्रेम, वो प्रेम है। कहते वो गंगा बनेगी, वो होना चाहिए। हर सोखते रहे अतीता, कितना अपमान हो, अतीत रहे, किन जग तत्व चना, उसी को नारायण मिलेंगे, उसी को शिव मिलेंगे, उसी को कृष्ण भगवान की आज महिमा का फल मिलेगा, उसी को ये मंत्र प्रदान में करो मौजूद। ये सरस्वती माँ को, लक्ष्मी माँ को और वृंदा माँ को वो मंत्र दिया था, अद्भुत मंत्र है, इतना शक्तिशाली मंत्र है, आप सोच ही नहीं सकते। इतना तप करने के बाद जो इतनी सुखी है, जिसे बजाय बजाय कोई दुख नहीं जिंदगी में, और वो हमारे सुख के लिए धरती पर आ गई। उसकी ऐसी कोई स्त्री है, ऐसी कोई सुनी है, ये केवल सरस्वती माँ है, लक्ष्मी माँ है, कितने पापों की पाप ले लेती है, कितना निकृष्ट हो, उसके छूने मात्र से ही सरस्वती माँ, ऐसा है जगत में सरस्वती जैसा, और कितनी सुंदर रूपवती स्त्रियां, तीनों लड़कियां, जितना चाहे उम्र ले ले, जितनी चाहे वो अपनी उम्र बढ़ा ले, अरबों साल जाके उन्हें, हमारे लिए सरस्वती, लक्ष्मी सरस्वती हमारे लिए आई हैं, तो भगवान ने इनके लिए अवतार लिया है, जमुना के लिए अवतार लिया, कृष्ण भगवान ने जो प्रकट हुआ है आज का, ये इनके लिए हुआ है, इनके लिए, इनकी महानता को देख के लिया गया है। ऐसा त्याग, ऐसा तप है, त्याग है, ये इस मंत्र से मिलेगा आपको। इसमें हमने भगवान को समर्पित होना, गुरु को समर्पित होना। गुरु जैसे आज अष्टमी है, ये तन मन धन गुरु जी आपका है, आपका ही हम समझेंगे, आपका ही है, समझेंगे कि है ही भगवान का नाम, हमने आग घर में बनाया ना, नाग को घर में थोड़ी बनाया है ही भगवान का, समझेंगे क्या मतलब है ही, आज से हम अपना नहीं समझेंगे, आपका है। ये जन्म जो मुक्ति के लिए मिला है, हम इसमें आके फंस गए, काम में, भोग में, वासना में, घर में, परिवार में, पत्नी में, पति में, बच्चों में, उसका मैं विशेष निष्किरण जो परिहार आज आपको दे रहा हूं, वो किसी ने किसी को बताना नहीं, अथा आनंद देगा, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं कर सकता। सिर्फ 3 चीजें पाठ तीनों समय करना है, जो माँ दुर्गा ने, देवी दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, गंगा एक ही है,